हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक और आज हम ला रहे हैं आपके लिए मैप प्रैक्टिसेस के क्वेश्चन। देखिए, ये मैंने वर्ल्ड ज्योग्राफी से लिए हैं सारे क्वेश्चन और ओल्ड एनसीईआरटी जो बुक्स थी उनसे बनाए हैं। और दोस्तों, ये जो प्रश्न है ये केवल यूपीएससी के लिए ही नहीं, बल्कि आप अगर यूपी पीसीएस या अदर पीसी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी बहुत अच्छे क्वेश्चन है। और आप अगर ये वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपका जो वर्ल्ड ज्योग्राफी वाला पोर्शन है वो अच्छे से तैयार हो जाएगा ये वीडियो अगर देखने मात्र से। मतलब आपको एक्स्ट्रा वर्ल्ड ज्योग्राफी की कहीं पढ़नी नहीं पड़ेगी, नोट्स नहीं बनाने पड़ेंगे। यही वीडियो देख लेंगे आप, जो जितने भी वीडियो मैं लाऊं 10 या 12 वीडियो जितने भी लाऊं, ये सब वीडियो अगर आप देख लेंगे तो लगभग आपके सारे के सारे कॉन्टिनेंट के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो आप ये वीडियो बिल्कुल मिस ना करें। और हाँ, ये आप लोग कुछ लोग ये सोच रहे हैं यूपी पीसीएस, यूपी लोअर पीसीएस या वीडियो वगैरह के एग्जाम, इनके लिए ये वीडियो अच्छा है या नहीं है। देखिए, ये वीडियो सभी के लिए बेस्ट है। मैंने एक ही बात बोल दी है कि वर्ल्ड ज्योग्राफी है ये, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में से 1-2 क्वेश्चन तो आते ही, हर एग्जाम में आते हैं, चाहे कोई छोटा से छोटा एग्जाम हो या बड़ा से बड़ा एग्जाम हो। अगर आप ये 10 या 12 वीडियो देख लेंगे तो वर्ल्ड ज्योग्राफी आपकी अच्छे से तैयार हो जाएगी। तो आप इन वीडियो को मिस ना करें, जरूर देखें। और यूपीएससी वाले हैं वो तो इसे बिल्कुल कतई मिस ना करें, यानी आईएएस एस्पिरेंट तो इसे कतई मिस ना करें, उनके लिए तो रामबाण है ही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का मैप प्रैक्टिस का टेस्ट 1। इसमें हमने अफ्रीका कॉन्टिनेंट लिया है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट में टोटल 34 क्वेश्चन है। यहाँ पे हम पार्ट 1 में 17 क्वेश्चन, 17 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगले पार्ट में फिर 17 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिससे कि हमारा वीडियो छोटा भी हो जाएगा और टाइम भी हमारा बच जाएगा। तो चलिए देखते हैं अफ्रीका कॉन्टिनेंट का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है हमारा, अफ्रीका महाद्वीप यूरोप से किन स्थलाकृति संरचनाओं के द्वारा अलग होता है। देखिए, अफ्रीका महाद्वीप की बात की गई है, यह यूरोप से किन स्थलाकृति संरचनाओं के द्वारा अलग होता है। पहला है जिब्राल्टर जल संधि, सेकंड है मेडिटेरियन सी यानी कि भूमध्य सागर, थर्ड है उत्तरी अटलांटिक सागर, चौथा है बाब एल मंदेव जल संधि। ठीक है, ये 4 दिए हैं। तो हम चलिए आते हैं मैप पर। देखिए, ये रहा हमारा भारत, ये इंडिया है, यहां से देखेंगे ये है अफ्रीका कॉन्टिनेंट पूरा। ठीक है, तो देखिए आपको पता होना चाहिए, मैं दिखा रहा हूँ ये जूम करके, ये आपको पता होना चाहिए कि इधर के ये वाला जो पोर्शन है, यानी कि ब्लैक सी के नीचे टर्की और कैस्पियन के नीचे और यूराल पर्वत के इधर वाला जो पोर्शन है ये तो आ जाता है एशिया पार्ट, और इधर वाला जो पोर्शन है ये आ जाता है यूरोप पार्ट। तो प्रश्न कहता है कि यूरोप को अफ्रीका को यूरोप से कौन कौन सी स्थलाकृतियां अलग करती हैं। तो सबसे पहला उसमें दिए रखा है जिब्राल्टर जल संधि। देखिए दोस्तों, जिब्राल्टर जल संधि जो है वो यहाँ पड़ती है, मोरक्को जो कंट्री है, मोरक्को कंट्री से टच करती है, मोरक्को और जो स्पेन है इसके बीच में यहाँ पे पड़ती है, ये है जिब्राल्टर जल संधि। थोड़ा दोस्तों आपको मैनेज करना पड़ेगा, मेरा नेट जो है यहाँ पे स्लो चल रहा है, मैं अपने घर पर हूँ। ये पड़ती है जिब्राल्टर जल संधि, तो ये है पहला, तो ये हो गया। ठीक है, अब दोस्तों उसमें बात की गई है, सेकंड जो दे रखा है वो है मेडिटेरियन सी। तो आप देखेंगे कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट के ऊपर ये मेडिटेरियन सी है, ये यूरोप से अलग हो रहा है। ठीक है, अब देखिए उसमें तीसरा एग्जांपल जो दिया है उत्तरी अटलांटिक सी। देखिए, उत्तरी अटलांटिक सी पड़ता है इसके ईस्ट पोर्शन में। ठीक है, इसके वेस्ट पोर्शन में पड़ता है अफ्रीका के, तो ये इससे कोई लेना देना नहीं है। यानी कि जिब्राल्टर जल संधि और मेडिटेरियन सी ही यूरोप को अफ्रीका से अलग कर रहे हैं। और फिर ये बाब एल मंदेब जल संधि, बाब एल मंदेब जल संधि वो पड़ती है यहाँ पर जिबूती और यमन के बीच में, ये वाला छोटा सा सकरा समुद्र है, ये है बाब एल मंदेब जल संधि। ठीक है, ये यहाँ पे पड़ती है। तो ऊपर के केवल 2 सही हैं, यानी कि केवल जिब्राल्टर जल संधि सही है और भूमध्य सागर, ये इन 2 के द्वारा ही अफ्रीका कॉन्टिनेंट जो है यूरोप से अलग होता है, बाद बाकी इनसे अलग नहीं होता है। तो यहाँ पे आंसर है केवल 1 और 2। अब आते हैं दूसरे प्रश्न पर। इसमें निम्न में से कौन सी स्थलाकृति एशिया महाद्वीप को अफ्रीका महाद्वीप से अलग करती है। देखिए, ये पूछा गया है कि एशिया कॉन्टिनेंट को अफ्रीका महाद्वीप से कौन कौन सी स्थलाकृतियां अलग करती हैं। पहला है स्वेज नहर, लाल सागर, बाब एल मंदेव जल संधि और मोजाम्बिक चैनल। तो चलिए आते हैं फिर से मैप पर। देखिए, ये रहा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। ठीक है, और ये मैंने बताया था, ये जो पार्ट है ये वाला, यानी कि टर्की, यहाँ से ब्लैक सी, ये ऊपर ब्लैक सी है, ये वाला ऐसा ब्लैक सी है, ये कैस्पियन सी है, और यहाँ पे यूराल पर्वत है। तो इसके इधर वाला जो पार्ट है वो हमारा एशिया का पार्ट है। ठीक है, इसमें प्रश्न पूछा गया है कि एशिया और अफ्रीका को कौन कौन अलग करती हैं। तो सबसे पहले दिया गया है स्वेज नहर। देखिए दोस्तों, स्वेज नहर जो है वो रेड सी को मेडिटेरियन सी से जोड़ती है, और ये 1869 में शुरू हुई थी और 164 किलोमीटर लंबी नहर है। ये इजिप्ट में पड़ती है नहर। देखो दोस्तों, मैं जूम ज्यादा नहीं कर सकता हूँ, नेट स्लो आ रहा है तो दिक्कत हो रही है मुझे। ये यहाँ पे पड़ती है, यहाँ से यहाँ पे कनेक्ट कर रही है ऊपर के हिस्से में। थोड़ा जूम, क्योंकि नेट स्लो है इस वजह से जूम हो नहीं पा रहा है, वरना मैं दिखा देता आपको।
तो ये यहाँ से यहाँ मतलब ये पड़ती है, ठीक है। ये मेडिटेरियन सी को रेड सी से स्वेज नहर कनेक्ट करती है। इसके बाद क्या है, इसके बाद अलग करता है आपका अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को, यहाँ पे आ जाते हैं हम, ये अलग करता है रेड सी। देखिए एशिया से पहले तो हो गया स्वेज नहर, सही है। उसके बाद रेड सी देखते हैं, रेड सी भी अलग कर रहा है अफ्रीका को एशिया से। इसके बाद तीसरा है बॉब एल मंदेब जल संधि। देखिए बॉब एल मंदेब जल संधि ये पड़ती है यहाँ पे पड़ती है। ये बॉब जो जिबूती और यमन के बीच में पड़ती है, यहाँ पे सकराता समुद्र है। बॉब एल मंदेब जल संधि यहाँ पे पड़ती है, ठीक है, यहाँ पे है। इसके बाद चौथा जो नाम है वो है मोजाम्बिक चैनल। देखिए मोजाम्बिक चैनल पड़ता है आपका मोजाम्बिक कंट्री और मेडागास्कर के बीच, ये यानी कि ये वाला हिस्सा है मोजाम्बिक चैनल वाला। तो इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, यानी कि केवल स्वेज नहर और रेड सी और जो बॉब एल मंदेब जल संधि है, ये केवल ये तीन ही जो है अफ्रीका को एशिया से अलग करती हैं, ठीक है। तो फिर यहाँ आंसर है 1, 2 और 3, यानी आंसर है सी 1, 2 और 3। हाँ, तीसरा प्रश्न है निम्न में से कौन सा अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा शिखर है। देखिए अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा शिखर जो है वो है माउंट किलिमंजारो। माउंट किलिमंजारो है ये अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा शिखर। अब मैं दिखाता हूँ ये कौन सी कंट्री में पड़ता है, सॉरी अफ्रीका कॉन्टिनेंट की कौन सी कंट्री में है ये। माउंट किलिमंजारो भी दिखा रहा हूँ मैप में मैं आपको। देखिए ये रहा अफ्रीका कॉन्टिनेंट। अगर हम गूगल अर्थ 3D में देख रहे हैं तो इसे हम जब जूम करेंगे तो ये पड़ता है माउंट किलिमंजारो। यहाँ पे तंजानिया कंट्री है, तंजानिया और केनिया के बॉर्डर के बीच में है ये माउंट किलिमंजारो। सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है अफ्रीका कॉन्टिनेंट का। देखिए जूम करके मैं दिखा रहा हूँ, ये जो हिस्सा है ये है माउंट किलिमंजारो। ये देख रहे हैं आप, माउंट किलिमंजारो ये सबसे ऊंचा शिखर है, ये वाला माउंट किलिमंजारो, ठीक है। ये सबसे ऊंचा शिखर है अफ्रीका कॉन्टिनेंट का। चौथा प्रश्न है हमारा, अफ्रीका महाद्वीप के किस भाग में एटलस पर्वत का विस्तार है। देखिए अफ्रीका महाद्वीप के इसमें पूछा है कौन से भाग में है, उत्तर पश्चिमी भाग, दक्षिणी भाग, उत्तर पूर्वी भाग, मध्य भाग। तो हम मैप में आते हैं, थोड़ा देखते हैं मैप में। ये रहा हमारा अफ्रीका कॉन्टिनेंट। इसे हम थोड़ा जूम करेंगे तो आप क्या देख रहे हैं, ये आप ये देख रहे होंगे कि जैसा कि मैंने बताया था दिशाएं, ये वाला हिस्सा जो होता है ये पूर्व का होता है, ये ऊपर उत्तर है, ये नीचे दक्षिण है और ये साइड में पश्चिम है। तो देखिए ये आप एरो दिख रहे हैं, ये वाला हिस्सा ये है आपका एटलस माउंटेन, ठीक है। ये एटलस माउंटेन है ये वाला हिस्सा। तो आप अगर मैप में यहां से देखेंगे तो ये उत्तरी और पश्चिमी हिस्से में पड़ रहा है, ठीक है, उत्तर पश्चिमी भाग में पड़ रहा है। और कौन कौन सी कंट्री के मध्य है ये, देखिए यहाँ पे 3 कंट्री हैं, 3 कंट्रियों को कवर कर रहा है एटलस माउंटेन। पहला तो है मोरक्को, सेकंड है अल्जीरिया और ट्यूनीसिया। 3 कंट्रियों के बीच में ही पर्वत है मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीसिया। और कहां पड़ रहा है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट के उत्तर पश्चिमी भाग में, ठीक है। उत्तर पश्चिमी भाग कैसे हुआ कि आप ये उधर उत्तर गए और यहाँ पे पश्चिम में गए, तो ये उत्तर पश्चिमी भाग में पड़ रहा है, ना कि पूरी तरह से पश्चिमी है और ना ही पूरी तरह से उत्तरी है। तो ये उत्तर पश्चिमी भाग में है और 3 कंट्रियों के बीच में है ये वाला मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीसिया, ठीक है, 3 कंट्रियों में। और सबसे ऊंची जो चोटी है इसकी वो है माउंट टोबैकल जो है वो एटलस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। दोस्तों मैं यहाँ आपको अलग अलग करके भी बता दे रहा हूँ इसलिए कि आपको दिक्कत ना हो, अगर कहीं से भी प्रश्न घुमा के पूछा जाए तो आप भूल ना जाए। तो माउंट टोबैकल जो है वो एटलस माउंटेन की सबसे ऊंची चोटी है, जबकि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की सबसे ऊंची चोटी जो है वो है कौन सी, माउंट किलिमंजारो। कहां पर है, तंजानिया और केन्या के बॉर्डर पर, ठीक है। 5वां प्रश्न है, महान भूभ्रंश घाटियां किस महाद्वीप का विशेष भौतिक लक्षण है। देखिए भूभ्रंश घाटियां क्या होती हैं, भूभ्रंश घाटियां जो होती हैं धरातल में दरार या भ्रंश पड़ने से बनी लंबी और गहरी घाटियां हैं, ठीक है। और इसके दोनों किनारे दीवारों की तरह सीधे खड़ी ढाल वाले होते हैं, ठीक है, भूभ्रंश घाटियों के। तो ये जो विशेषताएं हैं ये आपकी अफ्रीका कॉन्टिनेंट की विशेषताएं हैं, ठीक है। अफ्रीका में ऐसी भूभ्रंश घाटियों की लंबी श्रृंखला है और यहाँ पर मलावी झील के दक्षिण से उत्तर में लाल सागर, स्वेज की खाड़ी होते हुए मृत सागर तक चली गई है और इसे महान भूभ्रंश घाटी यहाँ पर ही स्थित है। मतलब यहाँ पर महान भूभ्रंश घाटी जो है वो मालावी झील है, उसके दक्षिण से उत्तर में लाल सागर रेड सी जो पड़ता है वहां तक और मृत सागर तक ये भूभ्रंश घाटियां चली गई हैं, ठीक है। और यहाँ पे सबसे ज्यादा महान भूभ्रंश घाटियों की श्रृंखला भी पड़ती है। तो सबसे ज्यादा महान भूभ्रंश घाटियां जो है वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है, ठीक है। 6वां प्रश्न में है, निम्न में से किस झील से नील नदी निकलती है। नील नदी यहाँ पे कौन सी झील से निकलती है, पहला है करीबा झील, तंजनाइका, सी है विक्टोरिया झील, डी है तुर्काना झील। तो देखते हैं नील नदी कौन सी झील से निकलती है, मैप में आते हैं हम। देखिए ये रही हमारी नील नदी जो कि ये बह रही है नील नदी, ठीक है। तो ये नील नदी है हमारी,
ठीक है, नाइल रिवर है। तो नीचे हम देखेंगे ये निकल रही है हमारी लेक विक्टोरिया से, ये लेक विक्टोरिया से निकलती है। लेक विक्टोरिया जो है वो युगांडा और तंजानिया के बीच में स्थित है लेक विक्टोरिया, यहीं से नील नदी निकलती है और ये उत्तर की ओर बहते हुए भूमध्य सागर में अपना जल गिराती है, मेडिटेरियन सी में यहाँ पे अपना जल गिराती है। ठीक है, तो ये कहां से निकलती है, ये निकलती है लेक विक्टोरिया से। तो यह आंसर है इसका सी, यानी लेक विक्टोरिया से यह निकलती है। 7वां प्रश्न है, नीचे दिए गए किस सागर या महासागर में नील नदी के द्वारा डेल्टा का निर्माण किया जाता है। देखिए, नील नदी के द्वारा डेल्टा का निर्माण कहां पर किया जाता है, लाल सागर, भूमध्य सागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर, काला सागर। तो मैं फिर से मैप पे ले चलता हूं आपको। देखिए, जैसा कि आपको पता है कि नील नदी यहाँ से बह रही है, एक विक्टोरिया निकल के और ये ऊपर चली जा रही है यहाँ से, और ये अपना जो जल है, ये देखिए पतली सी धारा दिख रहा है, ये जो अपना जल है ये गिरा रही है कहाँ पर, मेडिटेरियन सी में, यानी भूमध्य सागर में यहाँ पर अपना जल गिरा रही है। तो स्वाभाविक सी बात है कि डेल्टा का निर्माण भी ये क्षेत्र दिख रहे हैं, तो डेल्टा का निर्माण भी ये इसी क्षेत्र में करेगी, यानी भूमध्य सागर की तरफ ही डेल्टा का निर्माण करेगी ये यहाँ पर। ठीक है, ये पोर्ट साइज वगैरह ये यहीं पर डेल्टा का निर्माण करेगी ये। तो यहाँ पर इसका आंसर है फिर बी, यानी कि भूमध्य सागर में अपने डेल्टा का निर्माण करती है। नील नदी के द्वारा डेल्टा का निर्माण भूमध्य सागर में किया जाता है। ठीक है, 8वां प्रश्न है हमारा, विक्टोरिया झील के संदर्भ में नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, विक्टोरिया झील अफ्रीका कॉन्टिनेंट की सबसे बड़ी झील है। देखिए, पहला वाला बिल्कुल सही है, विक्टोरिया झील जो है वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट की सबसे बड़ी झील है। ठीक है, सेकंड है, विक्टोरिया झील के ऊपर से विषुवत रेखा गुजरती है। देखिए, ये मैप में आते हैं, विक्टोरिया झील के ऊपर से विषुवत रेखा गुजरती है नहीं गुजरती है, मैप से पता चलेगा, तो मैप पर आते हैं। देखिए, ये हम देख रहे हैं, ये पृथ्वी देख रहे हैं, और ये पृथ्वी के नीचे, ये पृथ्वी के यहाँ से आप देख रहे हैं, ये जा रही है भूमध्य रेखा, यानी कि जो विषुवत रेखा जो या भूमध्य रेखा जो बोलते हैं वो यहाँ से गुजर रही है। और ये जो हम जूम करेंगे तो ये है हमारी नाइल रिवर। तो ये नाइल रिवर के लगभग ऊपर से गुजर रही है, आप देख रहे होंगे, ये यहाँ ऊपर से गुजर रही है। तो यहाँ पे बी वाला भी कथन सही है, तो यहाँ बी वाला भी सही है, यानी कि दोनों कथन सही है, तो आंसर है सी, 1 और 2 दोनों। मैप पर देखते हैं हम। देखिए, ये रहा आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट का मैप, और ये आपकी इक्वेटर लाइन निकल रही है यहाँ पे। तो देखते हैं, ये यहाँ से नदी कॉन्गो नदी निकल रही है, इसे ही जायरे नदी बोलते हैं। तो ये यहाँ से ऐसे निकल के जा रही है, एक बार ये इसने काटा, ठीक है, और फिर से काट के फिर से नीचे की तरफ आ गई, दक्षिण की तरफ। तो ये कॉन्गो या जायरे नदी ही अफ्रीका जो विषुवत रेखा है इसे 2 बार काटती है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट की नदी है ये। तो यहाँ पे आंसर है इसका बी। 10वां प्रश्न है, नीचे दिए गए किस नदी पर विक्टोरिया जलप्रपात अवस्थित है। विक्टोरिया जलप्रपात कौन सी नदी पर अवस्थित है, जेम्बेजी नदी, जायरे नदी, ऑरेंज नदी, लिम्पोपो नदी। तो चलिए मैप में आते हैं फिर से। ठीक है, ये रहा हमारा मैप, गूगल मैप। इसमें देखिए, ये रहा विक्टोरिया फॉल्स। थोड़ा और जूम करेंगे हम इसे, तो हम क्या पाएंगे यहाँ पे। देखिए, ये ऊपर जो कंट्री है, ये कंट्री है जिम्बाब्वे, सॉरी ऊपर वाली कंट्री है जैम्बिया, और नीचे है जिम्बाब्वे। तो इनके ये बॉर्डर पर यहाँ पे स्थित है विक्टोरिया फॉल। ठीक है, विक्टोरिया इनके बॉर्डर पर स्थित है यहाँ पर ये। और ये नदी जो बह रही है इसका नाम है जैम्बेजी नदी, जैम्बेजी नदी इसका नाम है। ठीक है, ये जैम्बेजी नदी पर स्थित है विक्टोरिया वाटरफॉल। थोड़ा हम जूम करते जा रहे हैं, ये जैम्बेजी नदी पड़ रही है, ये जैम्बेजी नदी है। तो यहाँ पर ये देखिए जैम्बेजी रिवर है, तो ये जैम्बेजी नदी पर स्थित है। ठीक है, जैम्बिया और जिम्बाब्वे के बॉर्डर पर है, तो ये जैम्बेजी नदी यहाँ पे बह रही है, इस पर यह स्थित है। ठीक है, फिर आंसर है ए, यानी कि जैम्बेजी नदी। 11वां प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। देखिए, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है वो सहारा मरुस्थल है, सहारा डेजर्ट है। ठीक है, अब थोड़ा मैप में दिखाते हैं पड़ता कहां पर है ये। देखिए, ये रहा आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट। तो आप देख रहे होंगे ग्रीन सा जो ये दिख रहे हैं, ये तो अफ्रीका का ग्रीन भाग है, यानी कि विषुवत रेखा वाला क्षेत्र जो है वो तो बहुत हरा भरा है। लेकिन इसके ऊपर वाला जो क्षेत्र है ये एकदम डेजर्ट, आप देख रहे हैं पीला पीला, ये एकदम डेजर्ट है, और ये अफ्रीका के उत्तरी भाग में स्थित है, ये सहारा डेजर्ट। और लगभग अफ्रीका का 1/3 भाग जो है वो मरुस्थल है, और ये सहारा जो है, सहारा डेजर्ट है, संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है। और इसके बाद सेकंड नंबर पे जो आता है वो है कालाहारी मरुस्थल, जो कि दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है, कालाहारी मरुस्थल पड़ता है। ठीक है, ये पड़ता है दक्षिणी अफ्रीका में, ये सेकंड लार्जेस्ट
लार्जेस्ट डेजर्ट है वर्ल्ड में, यानी सहारा के बाद सेकंड जो लार्जेस्ट डेजर्ट है वो है कालाहारी मरुस्थल। ये पड़ता है यहाँ पर साउथ अफ्रीका में, ठीक है। तो आपको भूलना नहीं है, सबसे बड़ा है सहारा डेजर्ट और एक पड़ता है उत्तरी भाग में, और दक्षिणी में कौन सा पड़ता है वो है कालाहारी। 12वां प्रश्न है, नीचे दिए कथन एवं कारण पर सावधानी पूर्वक विचार कीजिए, यहाँ पे कौन सा सही है। कथन है, अफ्रीका में नील और जायरे को छोड़कर दूसरी नदियां नाव या स्टीमर चलाने की योग्य नहीं है। देखिए कथन बिल्कुल सही है। अफ्रीका में नाइल रिवर और जायरे को छोड़कर जो दूसरी नदियां हैं उनमें नाव या स्टीमर चलाने की योग्य वो नहीं है। कारण क्या है, नील और जायरे नदियों के अलावा अफ्रीका की अन्य नदियों में पानी की मात्रा बहुत कम है। देखिए कथन तो सही है लेकिन कारण गलत है। देखिए लगभग जो पूरा अफ्रीका है वो एक विशाल पठार जैसा दिखाई देता है और यहाँ पर छोटे छोटे कई पठार हैं, और नील और जायरे को छोड़कर अफ्रीका की दूसरी नदियां नाव या स्टीमर योग्य चलाने योग्य नहीं है, जैसा कि आप सभी को पता है। यहाँ पे कथन में ही लिखा है, कथन यहाँ पे सही है। इसका कारण यह है कि ये नदियां ऊंचे पठारी भागों से नीचे तटीय भागों में एकदम उतरते समय जलप्रपात बनाती हैं, यानी कि ये एक तरह से पठार वाला हिस्सा है, आपने देखा होगा इस तरह का ये भाग है, यानी कि ये कोई नदी यहाँ से आ रही है एकदम नीचे उतर गई, यहाँ पे एकदम नीचे उतर जाएगी, तो क्या यहाँ पे नाव चलाना संभव है? नहीं, संभव नहीं हो पाएगा। तो ऐसे करके ये अपने जलप्रपात टाइप बनाती हैं पठारी भाग होने के कारण। तो इनमें जो है वो है यहाँ पर नाव या स्टीमर चलाना बहुत कठिन है। देखिए ये जो नदियां हैं, इस तरह की जलप्रपात जो बना रही हैं वो विद्युत उत्पादन के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण नदियां हैं, ठीक है। तो यहाँ दोस्तों कथन सही है लेकिन कारण गलत, तो आंसर है सी, कथन सही है कारण गलत है। 13वां प्रश्न है, निम्न में से किस जगह विश्व में सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया है? देखिए विश्व में सबसे ज्यादा तापमान दर्ज किया गया है अफ्रीका महाद्वीप में, वो है अल अजीजिया जो कि लीबिया में पड़ता है। अल अजीजिया में तापमान दर्ज किया गया है और यहाँ का तापमान है 58 डिग्री सेंटीग्रेड। 58 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पर तापमान दर्ज किया गया है, 58 डिग्री सेंटीग्रेड। और दोस्तों मैं मैप में आपको दिखाना चाहूंगा कहाँ पे पड़ता है अल अजीजिया, ठीक है। ये रहा अफ्रीका कॉन्टिनेंट। इसके जब हम उत्तरी भाग में चलेंगे तो ये कंट्री है लीबिया जो कि मेडिटेरियन सी से अपना बॉर्डर बना रहा है, और यहाँ पे ये आपने पता होगा ये डेजर्ट कंट्री है पूरा। तो ये जो स्थान पड़ रहा है ये ऊपर की तरफ, यहाँ पर ये है अल अजीजिया। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा तापमान नोटिस किया गया है 58 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। 14वां प्रश्न है, अफ्रीका महाद्वीप के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पहला है, अफ्रीका में विषुवतीय वर्षा वन के उत्तर तथा दक्षिण में सवाना घास के मैदान पाए जाते हैं। बिल्कुल सही है। अफ्रीका में जो विषुवतीय वर्षा वन है इसके उत्तर और दक्षिण में सवाना घास के मैदान पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। और अफ्रीका में सवाना के उत्तर तथा दक्षिण दोनों ही ओर विस्तृत मरुस्थल भी पाए जाते हैं, ये भी सही है। अफ्रीका में सवाना के उत्तर और दक्षिण की ओर दोनों की ओर विस्तृत मरुस्थल पाई जाती है। मैं फिर से आता हूँ गूगल मैप पर, देखिए यहाँ से हमारा गुजर रहा है विषुवत, लगभग यहाँ से गुजर रहा है विषुवत। तो इसमें कहा गया है पहले वाली स्टेटमेंट में कि इसके उत्तर और दक्षिण में जो है सवाना घास के मैदान है, यानी कि यहाँ से विषुवत गुजर रहा है तो इसके उत्तर में ये आप देख रहे हैं ये इस हिस्से में सवाना घास के मैदान इस हिस्से में भी है, ठीक है। तो पहला वाला स्टेटमेंट सही हो गया। अब सेकंड स्टेटमेंट ये कह रहा है हमारा कि इन जो सवाना घास के मैदान के उत्तर में और सवाना घास के मैदान के दक्षिण में मरुस्थल वाला क्षेत्र है, ये भी बिल्कुल सही है कि सवाना जो उत्तर का सवाना घास का मैदान है इसके उत्तर में और जाएंगे तो यहाँ पे सहारा डेजर्ट है, और दक्षिण का सवाना घास का मैदान है इसके दक्षिण में जाएंगे तो यहाँ पर कालाहारी डेजर्ट है। तो सेकंड वाला भी स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, तो यहाँ दोनों ही सही है, तो आंसर है सी, यानी एक और दो दोनों। 15वां प्रश्न है, अफ्रीका महाद्वीप में भूमध्य सागरीय जलवायु कहाँ पाई जाती है? उत्तरी तटीय प्रदेशों में और पूर्वी तटीय प्रदेशों में, दक्षिणी तटीय प्रदेशों में। देखिए अफ्रीका में भूमध्य सागरीय जलवायु कहाँ पाई जाती है ये आपको बताना। ये अफ्रीका में देखिए भूमध्य सागरीय जलवायु है वो उत्तरी तटीय प्रदेशों में और दक्षिणी तटीय प्रदेशों में पाई जाती है, पूर्वी तटीय प्रदेशों में नहीं पाई जाती है। देखिए अफ्रीका के उत्तरी और दक्षिणी तटीय प्रदेशों में भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश में वर्षा शीत ऋतु में होती है और ग्रीष्म ऋतु जो होते हैं वो होती है एकदम ड्राई रहती है, शुष्क रहती है। इन प्रदेशों में शीत ऋतु न ज्यादा ठंडी होती है और ना ही ग्रीष्म ऋतु ज्यादा गर्मी होती है, और इस प्रकार की जलवायु जो होती है वो रसदार फलों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट भी होती है। तो यह उत्तरी तटीय प्रदेशों में और दक्षिणी तटीय प्रदेशों में होती है, ना कि पूर्वी तटीय प्रदेशों में, ठीक है। तो यहाँ एक और तीसरा सही है, तो यहाँ आंसर है सी, 1 और 3। 16वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? देखिए मकर रेखा को 2 बार जो नदी काटती है वो है लिम्पोपो नदी। लिम्पोपो नदी जो है वो मकर रेखा को 2 बार काटती है। अब थोड़ा मैप में हम दिखाते हैं कहां पड़ती है लिम्पोपो नदी। देखिए ये आप देख रहे होंगे यहाँ पर, ये जो है ट्रॉपिक ऑफ जो है कैंसर यानी कि कर्क रेखा ऊपर जा रही है 13.5 डिग्री, और ये विषुवत रेखा है, और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा है।
तो ये मकर रेखा यहाँ पे नीचे से ऊपर गुजर रही है, नामीबिया, बोत्सवाना और जिम्बाब्वे और मोजाम्बिक से होकर गुजर रही है ये, ठीक है। साइड में एक आइलैंड से भी गुजर रही है, मेडागास्कर से गुजर रही है, यानी कि 5 अफ्रीका के 5 देशों से लगभग होकर गुजर रही है ये, नामीबिया, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे और मोजाम्बिक। तो पहले तो ये जान लेते हैं, ठीक है। इसके बाद जो रिवर है लिम्पोपो, वो कहाँ बहती है वो भी मैं दिखा रहा हूँ मैप पर। देखिए लिम्पोपो जो रिवर है ये निकलती है आपकी दक्षिण अफ्रीका से निकलती है, यहाँ से साउथ अफ्रीका से निकलती है ये रिवर, ठीक है, लिम्पोपो रिवर। और ये जिम्बाब्वे और मोजाम्बिक, जो लिम्पोपो रिवर है वो जिम्बाब्वे और बोत्सवाना, माने यानी कि यहाँ पर जिम्बाब्वे और बोत्सवाना के बॉर्डर पर सीमा पे होते हुए यहाँ पे प्रवेश करती है, ठीक है। और इसका जो निकास है वो हिंद महासागर में, यानी कि यहाँ बाद में आके गिर जाती है, यहाँ से होते हुए यहाँ पे गिर जाती है बाद में इस हिंद महासागर में। लेकिन यह इस बीच में 2 बार जो है, यहाँ पे 2 बार जो है यह मकर रेखा को काटती है। देखिए मकर रेखा को यहाँ पे दिखाना थोड़ा मुश्किल सा है, क्योंकि गूगल मैप में आ नहीं रहा है, इसलिए मैंने मैप पहले दिखा दिया था आपको। एक जो कैप्चर इमेज थी मैप की वो दिखा दी थी। गूगल मैप में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि विस्तृत रेखा ही दिखाई जाती है, तो यह 2 बार काटती है, ठीक है। 17वां प्रश्न है और आज का आखिरी प्रश्न है, सूची 1, सूची 2। देखिए कौन सा बांध कहाँ पे बनाया गया है, ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और काफी बार पूछा भी गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। देखिए नील नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है? नील नदी पर जो बांध बनाया गया है ये बनाया गया है असवान बांध। नील नदी पर बनाया गया है असवान बांध, यानी कि ए का दूसरा, ठीक है। और जो जेम्बेजी नदी है, जेम्बेजी नदी पे बनाया गया है वो बनाया गया करीबा बांध, ठीक है, करीबा बांध बनाया गया है जेम्बेजी नदी पर। नाइजर नदी पर बनाया गया है कैंजी बांध, नाइजर नदी पर जो नाइजीरिया में बहती है उस पर बनाया गया है कैंजी बांध। और नीली नील यानी ब्लू नाइल पे बनाया गया है सैनर बांध, ठीक है, ब्लू नाइल पर सैनर बांध बनाया गया है। और आपको पता होना चाहिए नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है, ठीक है। और ये इस पर आसान बांध बनाया गया है। तो यहाँ पे दोस्तों आंसर है सी, यानी ए का दूसरा, बी का तीसरा, सी का पहला और डी का चौथा, तो आंसर है सी। दोस्तों ये था हमारा वीडियो। आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी का वीडियो कैसा लगा आप बताइए। देखिए थोड़ा पहला वीडियो था और उसके अलावा थोड़ा नेट ने थोड़ा दिक्कत दी है मुझे। नेट कनेक्शन है वो बहुत ज़्यादा स्लो आ रहा है मेरे यहाँ नेट, मेरे होम टाउन में, तो यहाँ पे मुझे थोड़ा दिक्कत हो रही है। हो सकता है मैं जब अपने जहाँ पे मैं रह रहा हूँ वहाँ पहुँचूँ तो वहाँ पर स्पीड अच्छी आ रही हो, तो मैं अच्छे से लेक्चर डिस्क्राइब कर पाऊँ। इस वजह से थोड़ा जूम वगैरह करने में मैप को मुझे दिक्कत हुई है, वरना आप बताइए। देखिए वर्ल्ड ज्योग्राफी जो है वो आपको मैं पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। अगर आप मेरे ये सारे वीडियो देख लेंगे कॉन्टिनेंट वाइज तो आपको लगभग यहाँ पे कवर हो जाएगी। तो ये हमने अफ्रीका कॉन्टिनेंट का पार्ट ए कवर कर लिया है, पार्ट 2 भी मैं बहुत जल्दी लेके आऊंगा। तो आप बने रहिए चैनल पर और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को सब्सक्राइब भी कीजिए, और सबसे ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी कीजिए ताकि हम लोगों तक पहुँच जाए। और आपके लिए सभी के लिए सबसे बेस्ट है ये वीडियो। आप ये मत सोचिए कि हमारा वीडियो का एग्जाम है या एडीओ का एग्जाम है या किसी और का एग्जाम है तो उसके लिए उपयोगी नहीं है। या यूपीएससी के अलावा सभी एग्जामों के लिए उपयोगी है, क्योंकि वर्ल्ड ज्योग्राफी हर जगह काम आती है, ठीक है। तो आज के लिए बस हमारा इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।